शिक्षकों से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। पहली जो जानकारी है ग्रीष्म अवकाश को लेकर है। राज्य शासन के द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के समस्त स्कूलों में जो ग्रीष्म अवकाश है उसकी जो तिथि है उसको आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी करके ग्रीष्म अवकाश को 25 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन बालोद जिले के डीईओ के द्वारा एक आदेश जारी करके कंफ्यूजन बढ़ा दिया गया है। शिक्षकों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए जो ग्रीष्म अवकाश है उसको बढ़ाते हुए 25 जून तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन बालोद जिले के डीईओ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया और उसमें बताया गया कि जो अवकाश राज्य शासन के द्वारा बढ़ाया गया वह केवल बच्चों के लिए है, ना कि शिक्षकों के लिए। ऐसे में शिक्षकों में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई, लेकिन वास्तव में जो आदेश जारी किया गया है राज्य शासन के द्वारा वह शिक्षक और बच्चे दोनों के लिए जारी किया गया है, लेकिन बालोद जिले के डीईओ के द्वारा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी गई थी। इस आदेश में बताया गया है सर्व प्राचार्य शासकीय अशासकीय हायर सेकेंडरी शाला जिला बालोद छत्तीसगढ़ को सूचनाकृत लेख है कि यह आदेश केवल छात्र छात्राओं के लिए है। नवीन शिक्षा सत्र प्रारंभ दिनांक 16 जून 2023 से प्रारंभ होगी, जिसमें शिक्षक संवर्ग को प्रवेशोत्सव, शाला साफ सफाई, मध्याह्न भोजन की तैयारी, पाठ्य पुस्तक, गणवेश, साइकिल वितरण की तैयारी, विद्यार्थियों की पोर्टल में एंट्री, परीक्षा फल पंजी का संधारण, बाल कान का इंदराज के लिए शाला में अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है और पालनार्थ है। डीईओ के इस आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षक संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। शिक्षक संगठन की तरफ से कहा गया कि डीईओ का ये आदेश मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना है। इसके बाद जब बालोद जिले के डीईओ से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यह आदेश उन शिक्षकों के लिए है जो पूर्व में शैक्षणिक कामों में लगे हुए हैं। स्कूलों में अभी कई तरह से काम चल रहे हैं, टीसी का काम चल रहा है, प्रवेशोत्सव, शाला साफ सफाई, मध्याह्न भोजन की तैयारी, पाठ्य पुस्तक, गणवेश, साइकिल वितरण की तैयारी, विद्यार्थियों की पोर्टल में एंट्री, परीक्षा फल पंजी का संधारण, बालकान का इंदिरा चल रहा है। मैंने ये निर्देश उन शिक्षकों के लिए जारी किया है जो पूर्व से ये काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि स्कूल में सिर्फ प्रधान पाठक ही रह जाएं और प्रधान पाठक अपनी जरूरत के मुताबिक शिक्षकों को बुला भी सकते हैं। अगर शिक्षक चाहें तो कुछ देर अपना जो काम है वह पूरा करके वापस घर भी जा सकते हैं। व्यापम की परीक्षा भी होनी है जिसमें सभी की सहभागिता देना बहुत ही जरूरी है। हमारा आदेश उनके लिए है, इसका गलत तरीके से व्याख्या ना की जाए, ऐसा जो डीईओ है उनके द्वारा बताया गया। अगली अपडेट सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को लेकर है। वेतन विसंगति की मांग पूरी न होने पर नाराज सहायक शिक्षकों ने 15 जून से बड़े आंदोलन का आगाज कर दिया है। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि 15 जून से सहायक शिक्षक सरकार की वादा खिलाफी की पोल खोलेंगे, जिसके तहत वे प्रदेश भर में पोस्टर और दीवार लेखन का काम करेंगे। अलग अलग स्लोगन के जरिए वे अपने साथ हुए धोखे और अन्याय की बातों को लिखेंगे। मनीष मिश्रा ने बताया कि हमने सरकार पर बहुत भरोसा किया था, 4 साल तक उनके आश्वासन पर रहे, लेकिन मालूम नहीं था कि यकीन के बदले धोखा मिलेगा। अब हम लोग जनता के बीच अपनी आप बीती का मैसेज पहुंचाएंगे और जनता को बताएंगे कि सरकार ने वेतन विसंगति दूर करने के लिए जो वादा किया था वह वादा सरकार के द्वारा नहीं निभाया गया है। जो कमेटी बनाई गई थी वो 2 साल के बाद भी अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी। हर बार ज्ञापन और मुलाकात के बाद झूठा आश्वासन देकर उनको खाली हाथ लौटाया गया। मनीष मिश्रा ने कहा कि 15 जून से दीवार लेखन और पोस्टर अभियान की शुरुआत होगी। 2 जुलाई तक वे पूरे प्रदेश में गली शहर गांव हर जगह अपने साथ हुए धोखे और सरकार की वादा खिलाफी का प्रचार करेंगे, और ना सिर्फ प्रचार करेंगे बल्कि लोगों को बताएंगे भी कि 4 साल से उनको झूठे भरोसे के सहारे रखा गया। 2 जुलाई के बाद वे 5 जुलाई तक संकल्प सभा का आयोजन रायपुर में करेंगे। प्रदेश भर के हजारों शिक्षक रायपुर में जुटेंगे, वहां पर सभा में शपथ लेंगे और कसम खाकर रायपुर की जमीन से लौटेंगे कि शिक्षकों के साथ जो करना था वह सरकार के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन 4 साल 4 महीने बाद जब चुनाव होगा उसमें जनता इसका हिसाब करेगी। इससे पहले जनसंपर्क अभियान के तहत सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर में प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें वेतन विसंगति के मुद्दे से अवगत कराया।
साथ ही उन्हें आने वाले दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। मनीष मिश्रा ने कहा कि इसके बावजूद भी अगर सरकार सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर नहीं करती है तो ठीक है, उन्हें वेतन विसंगति दूर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा के नेतृत्व में माननीय रविंद्र चौबे कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से मिलकर प्रतिनिधि मंडल ने उनको वेतन विसंगति दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा और जो वेतन विसंगति है उसको जल्द से जल्द दूर करने के लिए निवेदन किया। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।